ऋषिका स्टडी। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम आगे के फॉर्मूले। कल मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिए थे, तो उन्हीं 6 के आधार पे हम आगे के फॉर्मूले बनाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो इन्हीं के बेस पर हम आगे के फॉर्मूले बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है वो? 1 के इक्वल होता है। हमें एक तो फॉर्मूला याद करना ही होगा, उसकी हेल्प से हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। अगर हमें हमारे से इसी में पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसकी हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 तो है ही, और इधर ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो हम इसे इधर की साइड ले जाएंगे। इधर की साइड जाने पर ये क्या हो जाएगा? माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हमारे से पूछ लिया जाए कि कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम इसी की हेल्प से बना सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो इधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, उसकी सहायता से हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूले में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम इसकी सहायता से 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। 2 फॉर्मूले सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 एज इट इज़ रखेंगे, माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हमारे से पूछ लिया जाए टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो हमें इससे क्या मिल गया? टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसकी हेल्प से हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। तो अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमारे से पूछ लिया जाए कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 एज इट इज़ रखेंगे, माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हमारे से पूछ लिया जाए कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा दूसरी साइड जाएगा और 1 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें भी हमें एक फॉर्मूले की सहायता से 2 फॉर्मूले और मिल गए। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा, ये कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका निकालने के लिए कोट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो ये कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखते हैं हम फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूले में क्या है? टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें क्या करेंगे? टेन थीटा का निकालने के लिए क्या करेंगे? कोट थीटा इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा, कोट थीटा। इसी तरह अगर हमसे कोट थीटा का पूछ लिया जाए, कोट थीटा का हो जाएगा 1/tan थीटा। अब देखते हैं हम आगे के फॉर्मूले। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमारे से पूछ लिया जाए साइन थीटा का क्या होता है, तो साइन थीटा किसका हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके किस में हो जाएगा? ये डिवाइड में हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। अब देखते हैं नेक्स्ट, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। इसमें कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा। सेम यही कंडीशन बनेगी अगर हमारे से पूछ लिया जाए सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो सेम इसी तरह लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा। अगर यहाँ से कोसेक थीटा का पूछ लिया जाए, तो कोसेक थीटा का क्या होता है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। तो इसी तरह हम एक फॉर्मूला याद कर रहे हैं, उसकी सहायता से हमें 2 फॉर्मूले मिल रहे हैं। इसमें भी हमने ऐसे ही किया, एक लर्न किया और हमें 2 उसकी सहायता से 2 मिल गए। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले में क्या है?
टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी तरह क्या होता है कोट थीटा का, कोट थीटा का क्या हो जाएगा, कोट थीटा का हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस आपको ये याद रखना है, सी है तो इससे आपको याद रहेगा कोट थीटा में कोस थीटा ऊपर आता है और टेन थीटा में साइन थीटा ऊपर आता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे के फॉर्मूले। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है। थीटा हम ज़रूरी नहीं है इसे ही मानेंगे, हम इसे भी मान सकते हैं। बस ध्यान रखना है जो भी हम थीटा मानेंगे उसके सामने वाला क्या मानेंगे, हम लंब मानेंगे। और जो हम 90 डिग्री मानेंगे उसके सामने का कोण होता है कर्ण, और जो बाकी बचता है उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो इसी की सहायता से अगर ये सबसे बड़ा कोण है, इसका जो स्क्वायर होता है वो इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और आधार को बेस बोलते हैं। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। और इसकी सहायता से ही हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। इसकी सहायता से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। अगर हमारे से पूछ लिया जाए लंब का स्क्वायर कितना होता है, तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कर्ण बड़े वाले में से क्या हो जाएगा, छोटे वाला घट जाएगा। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सेम अगर हमसे पूछ लिया जाए आधार का क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसे हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सेम इसी तरह ऑब्लिक करके लिख सकते हैं इसको। सेम इसी तरह इसे लिख सकते हैं, लंब इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सेम इसी तरह लिख सकते हैं आधार को, आधार इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, उसकी सहायता से हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। 8 फॉर्मूले ये हैं, बाकी ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, तो इसीलिए हमें इसे लर्न करना ज़रूरी है। बस आपको एक साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी है, उसकी सहायता से आप ये सभी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये टेबल पहले से बना के रख रखी है। इसमें हमारे एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम साइन थीटा के लिए निकालेंगे। आपको बस एक साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, उसकी सहायता से आप ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू याद करते हैं। साइन थीटा में 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 45 डिग्री का होता है 1/√2। 60 डिग्री का होता है √3/2। 90 डिग्री का होता है 1। बस आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी सहायता से आप कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा सब वैल्यूज़ निकाल सकते हैं बहुत ही ईजीली तरीके से। तो मैं आपको बताती हूँ, साइन थीटा की वैल्यू हमें लर्न होगी। 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। तो साइन थीटा की होगी ये। अब हम कोस थीटा में क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। लास्ट में क्या है 1, तो हम इसे अब पहले नंबर पे ले आएंगे। सेकेंड नंबर पे है √3/2, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड नंबर पे है 1/√2, तो ये तो सेम ही रहेगी, दोनों ही थर्ड नंबर पर सेम है। इसके बाद 1/2 है, 1/2 लिख देंगे और ये सेम 0।
कितना इजीली हो गया है, बस इसको हमें अपोजिट साइड से लिख देना है। टेन थीटा में क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो 0/1 मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 0/1 यहाँ पे देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0, कोस थीटा की कितनी है 1। तो टेन थीटा के निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, बट मैं आपको अलग से करके दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस थीटा की क्या होगी 1। 0/1 क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। 0 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अब अगले में क्या, नेक्स्ट में क्या है 1/√2 3 √3/2। तो हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 1/2 √3/2। तो आपको पता है ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इनकी, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सेकेंड नंबर की 1/√3। नेक्स्ट है फिर 45 डिग्री। 45 डिग्री में आप देख रहे हैं दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसे हम पूरा काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी गलती से 0 हो गया 1। कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हम इसे पूरे को काट देंगे। अब नेक्स्ट में क्या है √3/2 1/2। इसको भी मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 इसकी इसमें हो जाती है, इसकी इसमें हो जाए, तो इसके नीचे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा अब ये √3 बचेगा। नेक्स्ट है 1/0। तो 1/0 किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है अनंत बचता है। क्या बचता है अनंत बचता है। तो इसे हम लिख देंगे। इजीली हो गया। साइन थीटा की वैल्यू आपको याद करनी है, कोस थीटा इसकी अपोजिट हो जाएगी। टेन थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया। कल मैंने आपको बताया था साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। कुछ भी कह सकते हैं, साइन थीटा कह सकते हैं, कोसेक थीटा कह सकते हैं। अब कोसेक थीटा को देखते हैं। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin थीटा इसका उल्टा करना है आपको, यानी 0 है तो 0 के नीचे क्या है 1। अगर किसी संख्या के नीचे कोई डिजिट नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो 0/1 और कोस थीटा में इसका उल्टा हो जाएगा। कोस थीटा में क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 की वैल्यू क्या होती है अनंत होती है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अनंत हो जाएगी। अब इसी तरह 1/2 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2/1 हो जाएगा, लेकिन 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसीलिए हमने 2 लिखा है। सेम इसी तरह √2 1/√2 है, कोसेक थीटा में उल्टा हो जाएगा, यानी √2/1 हो जाएगा। तो इसे क्या लिख देंगे हम √2 लिख देंगे, क्योंकि √2 अगर हम इसके नीचे 1 लिखेंगे और 1 को √2 से डिवाइड करेंगे तो सेम आता है, तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम √2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है √3/2। इसको हम अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब ये है 1 के नीचे 1 है, 1 से 1 को काटेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा में क्या करेंगे, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस थीटा में पहली वैल्यू क्या है 1 के नीचे 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। नेक्स्ट है फिर √3/2 कोस थीटा की वैल्यू। अब सेक थीटा में अपोजिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 2/√3। सेम इसी तरह ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। सेम इसी तरह ये क्या हो जाएगा 2। बस आपको इसे उलट देना है। 0/1 0/1 क्या हो जाएगा, मैंने आपको भी बताया था 0/1 उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा वो इनफाइनाइट। 0/1 है, बट इसमें हमें आके उल्टा करना है 1/0 करना है, तो 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट है कोट थीटा। कोट थीटा में क्या हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा का हमें अपोजिट करना है 0/1, बट इसे हमें क्या करना पड़ेगा 1/0 करना पड़ेगा। फिर से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है टेन थीटा में 1/√3 है, 1/रूट को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3। इसमें क्या है 1 है, 1 के नीचे 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उलट देंगे। √3 के नीचे क्या है 1 है। अब इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/√3
√3। नेक्स्ट क्या है, अनंत है। अनंत के नीचे अनंत कैसे आता है, 1/0 को डिवाइड करके आता है। अगर नीचे 0 होता है तब अनंत आता है, यानी अनंत को हम 1/0 लिख सकते हैं और उसे पलटेंगे तो 0/1 हो जाएगा। अनंत को हम क्या लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं, और इसे हम पलट देंगे यहाँ पे आके तो क्या हो जाएगा, 0/1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत इजी है, बस एक बार ढंग से ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो बहुत इजी टेबल है, बहुत ही ज़्यादा इजी टेबल है। तो ट्रिग्नोमेट्री के आज मैंने आपको 8 फॉर्मूले ये लर्न करवाए हैं, बाकी ये बताया है, इससे रिलेटेड ये भी आ जाते हैं कर्ण कस्व, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। बस आपको इसमें ध्यान रखना है, जो बड़े वाला होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी 2 स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। सेम आप लम का भी बना सकते हैं, आधार का भी बना सकते हैं। ये ऑब्लिक में अगर आपको ये याद है तो ये आप अपने आप बना सकते हैं, तो इसलिए डबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक से ही पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं। बाकी आपको मैंने एक सारणी बता दी है, आई होप आपको ये सारणी भी समझ में आई होगी। बहुत इजी है, बस आपको एक लर्न करनी है ऊपर वाली, बाकी की आप अपने आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।